हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग पार्ट नंबर 4 पे चलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के और ऑर्गेनाइजेशन राज्यसभा पे आएंगे। हमने लोकसभा पूरा पढ़ लिया था, समझा था ढंग से कि लोकसभा में कैसे होता है, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कितने साल के लिए होते हैं, पूरा उसका प्रोसेस समझा था। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, राज्यसभा और लोकसभा में जो मुख्य मेन डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये है कि लोकसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, हम उनके लिए वोट करते हैं। राज्यसभा मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते। पहली बात तो ये, राज्यसभा मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, यानी कि हम उनके लिए वोट नहीं करते। ये बेसिक डिफरेंस है राज्यसभा लोकसभा में। उसके बाद फिर बात ये है कि जो राज्यसभा का मेंबर है, अब जैसे मान लीजिए हम आप लोग मेन चीज देखिए, लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा मेंबर में डिफरेंस क्या है? मेनली डायरेक्टली इलेक्टेड, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा की सीट मैंने कल आपको समझाई थी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ऐसे सीटें बटी होती, वाराणसी। राज्यसभा में ऐसे सीटें बटी भी नहीं होती, वहां पे डायरेक्ट बोल रखा राजस्थान है ऐसे। तो राजस्थान की 10 सीट है, राजस्थान की राज्यसभा से 10 सीटें हैं, लोकसभा से 25 हैं। चलिए बात 10 और 25 की नहीं है, बात ये है इनके चुनाव डायरेक्टली होते हैं और इनके इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि आप लोग तो चलिए ठीक है अभी पढ़ रहे हैं 10th में, राज्यसभा के आपको पता भी नहीं होगा राज्यसभा क्या है, कैसे होता है। यहाँ तक कि मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मुझे राज्यसभा के मेंबर्स हैं 10 राजस्थान से, मुझे इनके नाम भी नहीं पता। ठीक है, तो आप ये चीज देख सकते हैं कि कितनी अनपॉपुलर है ये राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा सिर्फ नाम के लिए होती है। नाम के लिए, नाम के लिए कैसे? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं जरूरी नहीं है वो, जैसे राजस्थान से मेंबर है राज्यसभा के, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे राजस्थान के हों। पहली बात तो ये है ना, जैसे शायद अभी मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, वो राज्यसभा के मेंबर हैं राजस्थान से, पहले असम से थे, हैं वो खुद पंजाब के। ठीक है, तो एक तो इनको कहीं से मेंबर बना देते हैं, है ना, पहली बात। पॉपुलर, और वोट कौन करता है इनके लिए? सबसे बड़ी बात ये आती है, हम तो वोट करते नहीं है, इनके लिए वोट करते हैं जो राज्यों की विधानसभाएं होती है ना। जैसे राजस्थान के राज्यसभा 10 जो चुने गए हैं, किसके द्वारा चुने गए हैं? राजस्थान की MLC के द्वारा, मतलब जो विधायक है राजस्थान के, जो MLA हैं। जब आप आगे स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे ना, जिसमें राजस्थान के जो हाउसेज होते हैं हर स्टेट के, उसी स्टेट के मेंबर, विधायक, MLA राज्यसभा के MPs को चुनता है ना। तो जिसके पास राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट में जिसके पास बहुमत होगी, मेजोरिटी होगी, बीजेपी या कांग्रेस या किसी और पार्टी के पास, राज्यसभा में ज्यादा मेंबर उसके हो जाएंगे, है ना, भले उनको कोई जानता हो नहीं जानता हो, है ना। तो अब बात आती है, आप लोग पूछ सकते हैं कि ना चुनाव होते हैं ना इनका कोई खास ज्यादा काम होता है, तो इन्हें चुना क्यों जाता है फिर? खाली यही चुन लें लोकसभा। इसका मेन कारण यह है कि मान लीजिए किसी मेंबर को आपने लोकसभा के चुनाव में उतारा, है ना, उसको टिकट दिया, मैं अभी एग्जांपल ही बताऊंगा आपको, और वो मेंबर लोकसभा के चुनाव में हार गया, क्योंकि वहां तो पब्लिक के वोट चाहिए थे, है ना। वो मेंबर लोकसभा के चुनाव में हार गया, लेकिन आपको तो उसको मंत्री बनाना है, आपकी दिली इच्छा है कि वो मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने या कोई उसको आपको पोस्ट देनी है, तो बिना किसी भी हाउस का मेंबर हुए तो वो पोस्ट पा ही नहीं सकता। तो उसकी इनडायरेक्ट एंट्री करा दो राज्यसभा से, कहीं भी उसको राज्यसभा के चुनाव में खड़ा कर दो जहां पे आपकी पार्टी के विधानसभा में बहुमत है, मेजोरिटी है, सारे वोट उसको मिल जाएंगे और राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा, फिर मंत्री बना दो भली। एग्जाम्पल दूं मैं आपको, अरुण जेटली का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, हाल ही में उनकी अभी 1-1.5 साल पहले डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन थे, ठीक है, फाइनेंस में, लॉ में, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के। इतने इंटेलिजेंट पर्सन अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहा तो बहुत उसने फाइनेंस के क्षेत्र में किया इंडिया के लिए। उसको उनको मोदी जी के खास मित्र थे, तो मोदी जी उनको छोड़ना भी नहीं चाहते, तो हमेशा चाहते थे कि ये मंत्री बने रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, 2014 के चुनाव में वो अमृतसर से उन्होंने टिकट लिया, लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में 2014 में चुनाव हार गए। अब मोदी जी के सामने ये समस्या हो गई कि हमको मंत्री बनाना है और लोकसभा के मेंबर भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो राज्यसभा से गुजरात से उनको मेंबर बना के भेज दिया, ठीक है, और मंत्री बना दिया। ऐसे ही और एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बनाना था, लेकिन कहीं से भी MP नहीं थे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ही नहीं। चुनाव लड़े थे दिल्ली से, बुरी तरह हार गए। फिर वही केस सामने आ गया कि कहाँ क्या करें, राज्यसभा से मेंबर बना दिया, असम से प्रधानमंत्री बन गया। और भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। निर्मला सीतारमण आज के टाइम पे रक्षा मंत्री देश की, कहीं राज्यसभा से MP हैं, लोकसभा चुनाव
शायद दिया ही नहीं टिकट, है ना, लोकसभा से टिकट मिला ही नहीं उनको, पहले ही उम्मीद होगी हारने की, है ना, इस वजह टिकट नहीं मिला। देखिए मेन बात यह है, यहाँ हार जीत का सवाल जो आता है ना, वो ये नहीं आता कि पर्सन कैसा है ना, क्योंकि पर्सन की इंटेलिजेंसी को कौन देखता है जब वो वोट देने आता है ना, हम तो उसके साथ जो मेजोरिटी वो देखते हैं। अरुण जेटली ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन कभी इंडिया को मिल भी नहीं सकते फाइनेंस की फील्ड में, लेकिन फिर भी वो चुनाव हारे, क्यों? क्योंकि उन्हें वोट मांगना ही नहीं आता था, पब्लिक को लुभाना ही नहीं आता था। तो होता है ना कि उनमें चुनाव लड़ने की टैक्टिक नहीं थी, उनमें काम करने की टैक्टिक थी। तो कोई बात नहीं, आप राज्यसभा के थ्रू बेच के उनको मंत्री बना दो। तो सिर्फ इतना सा काम, मेन राज्यसभा का मेन काम यही है, और काम तो खैर बहुत सारे आगे पढ़ेंगे हम। तो इसमें आप लोग लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राज्यसभा में, राज्यसभा इज द सेकेंड और अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा इज द सेकेंड और अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इसको अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस। फिर पहले पॉइंट डालेंगे नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसीजर। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड इलेक्शन प्रोसीजर, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 250 मेंबर्स। कितने मेंबर होने चाहिए? 250 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए राज्यसभा के, ठीक है। लेकिन अभी कितने हैं भाई? राज्यसभा के 250 मेंबर होते हैं, इसके तो आपने कल पढ़ा 552 होते चाहिए मैक्सिमम, इसके 250 होने चाहिए, लेकिन आज की डेट में 245 ही है, 245 ही है। इस 245 में से भी दो पार्ट हो रहे हैं, 233 और 12। आपने लोकसभा के मेंबर्स में पढ़ा था कि वहां पे 2 मेंबर नॉमिनेट किए जाते थे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था। यहाँ पे 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। 233 के लिए तो इनडायरेक्टली चुनाव होता है, 12 मेंबर नॉमिनेशन से पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते थे, यहाँ पे ये 12 मेंबर कौन होते हैं? कोई भी हो सकते हैं जो भारत के हों, लिटरेचर, आर्ट, स्पोर्ट्स में कुछ उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर रहे थे। जो हीरो एक्ट्रेस है आपकी रेखा जी, है ना, वो राज्यसभा की मेंबर रही, और भी आप बहुत सारे सिंगर्स वगैरह राज्यसभा के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से होता है, एक प्रथा है, एक छोटी सी, है ना। सचिन तेंदुलकर को मेंबर बना तो दिया था, 6 महीने तक तो राज्यसभा जाते भी नहीं थे, 6 महीने तक तो, ठीक है। ऐसे ही रेखा जी का भी था। तो मैं पहले बता रहा हूँ, एक फॉर्मेलिटी है राज्यसभा बस, है ना, और ये भी एक फॉर्मेलिटी है कि 12 मेंबर आपको नॉमिनेट करने हैं। तो the Rajya Sabha can have maximum 250 members. Currently it has 245 members. Currently it has 245 members, out of which 12 are nominated by the president. Out of which 12 are nominated by the president. These nominated members are distinguished people from the field of art, literature, science, sports और social service. आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स और सोशल सर्विस किसी के भी होने चाहिए, वो अच्छी ख्याति प्राप्त हों, है ना, पॉपुलर हों देश में, तो उन्हें 12 मेंबर को नॉमिनेट करना होता है। प्रेसिडेंट का काम है, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे 233 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द इलेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स इज डन बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। मैंने पहले बताया जो लेजिस्लेटिव असेंबली से, मान लीजिए राजस्थान के 10 मेंबर भेजने हैं, तो राजस्थान की लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट की जो विधायक होते हैं वो चुनाव करेंगे उनके लिए। एमपी से भेजने तो एमपी के विधायक चुनाव करेंगे, ठीक है, वो लोग ही वोट कर देंगे आपस में। तो ले देखिए बात ये है सीधी सादी कि जिसके विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में ज़्यादा मेंबर होंगे राजस्थान में, बीजेपी या कांग्रेस, उसी के राज्यसभा में मेंबर होते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही वोट दे रहे हैं। कोई खास इसमें पॉपुलैरिटी का सवाल उठता ही नहीं है। और ऐसा ही यूनियन टेरिटरीज के साथ भी है। सेकंड डालेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स। देखिए राज्यसभा और लोकसभा की क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है, एक को छोड़कर। लोकसभा का पर्सन 25 ईयर्स ऑफ एज का होना चाहिए था कम से कम, राज्यसभा का 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए कम से कम, 5 साल बड़ा, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में लिख लेंगे द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। पहला पॉइंट लिखेंगे द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। 30 साल से कम उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, ये आप याद रखेंगे। और लोकसभा उसमें 25, बाकी सारे पॉइंट सेम है। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए all other qualification to be the member of Rajya Sabha are the same as that of the Lok Sabha. All other qualification to be a member of Rajya Sabha are same as that of Lok Sabha. और बाकी सारी क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम है ना। एक क्वालिफिकेशन लगे एज की बस, 25 और 30। फिर लिखेंगे टर्म। द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी विच इज नेवर डिजॉल्व्ड।
द राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी विच इज नेवर डिजॉल्व। आपने पढ़ा था लोकसभा को प्रधानमंत्री डिजॉल्व करवा सकता है, ठीक है, वो चाहे तो पहले चुनाव करवाना चाहे। देखिए लहर चलती है ना, ये क्यों होता है मैं आपको बताऊं। अभी हाल ही में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने ना अपनी असेंबली डिजॉल्व कर दी थी, खुद ही चीफ मिनिस्टर ने, और 4.5 साल में 5 साल का पूरा टाइम था, उसको 4.5 साल में डिजॉल्व करवा दिया उन्होंने, खत्म करवा दिया और चुनाव करवा दिए जल्दी। इसका कारण ये होता है क्योंकि तेलंगाना में अगर चुनाव उस समय नहीं होते तो तेलंगाना के चुनाव होते लोकसभा के साथ, और लोकसभा में तो मोदी मोदी नाम होता है ना। अब आप कहेंगे वो तो लोकसभा और वो स्टेट की असेंबली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की अगर माइंड में फिट हो रही है ना कोई चीज़, ऐसा इनका मेंबर्स का भी मानना होता है, इलेक्टेड मेंबर्स का, नेताओं का भी मानना होता है कि लोगों के माइंड में मोदी मोदी ही चलेगा लोकसभा के टाइम। तो जब वो बटन दबाने जाएंगे ना तो लोकसभा में भी मोदी का नाम से दबा देंगे बीजेपी को, और राज्य मतलब जो स्टेट के चुनाव होंगे उसमें भी बीजेपी दबा देंगे, है ना। ऐसा एक लोगों का माइंडसेट बन जाएगा। तो इसी डर की वजह से तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी असेंबली डिजॉल्व कर दी थी पहले ही और चुनाव करवाए थे, और उनको फायदा भी हुआ इस चीज़ का, वो जीत गए, है ना। और सही बात है, उनका डर शायद सही भी था। जब लोकसभा के चुनाव हुए 6 महीने बाद, तो तेलंगाना की जो लोकसभा सीट्स थी उस पर बीजेपी जीती, है ना। तो हो सकता है कि लोकसभा के साथ अगर स्टेट असेंबली के भी चुनाव होते हैं तेलंगाना में तो दोनों हार जाते वो, है ना। वो तो उनको पता था लोकसभा तो मैं हारूंगा ही सही, है ना। पहले उन्होंने इस चीज़ को आंक लिया और उसके चुनाव पहले करा दिए। तो इसलिए डिजॉल्व वाला सिस्टम रखा हुआ है कि आप चाहो तो अपना कार्यकाल पहले खत्म कर दो, है ना, और चुनाव करवा दो। 6 महीने में चुनाव करवाने होते हैं, चुनाव हो जाते हैं, तो इसलिए होता है। लेकिन राज्यसभा में वैसा नहीं कर सकता, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि क्यों डिजॉल्व होगी, इसमें चुनाव वोट ही पब्लिक थोड़ी ना कर रही है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात इसके मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल के लिए नहीं। लोकसभा के मेंबर 5 साल के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर 6 साल के लिए चुने जाते हैं। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज 6 years। द टर्म ऑफ इट्स मेंबर्स इज 6 years। अगला लिखिए ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा। ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा, जैसे लोकसभा में स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते थे, राज्यसभा में भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, यहाँ चेयरमैन लिख रहा हुआ, बात एक ही होती है ना। देयर आर 2 ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, 2 स्पीकर हैं, 2 ऑफिशियल है। वहां भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर था ना जैसे, वैसे यहाँ भी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब यहां पे ये काम की बात है बहुत, जो राज्यसभा का, हाँ ठीक है, स्पीकर होता है ना, या चेयरमैन होता है। चेयरमैन बोले स्पीकर बोले, बात ही की, गद्दी पे बैठता है ऊपर, मॉनिटर क्लास का। मैंने ऐसे समझा था आपको लोकसभा के केस में, ओम बिरला जी का एग्जाम्पल देखिए। राज्यसभा का जो स्पीकर होता है ना, उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अरे बस सुनना आप लोगों को, भारत का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का चेयरमैन होता है, और एक डिप्टी चेयरमैन की जरूर करना पड़ता है, उसके लिए चुनाव होते हैं, ठीक है। यहाँ तो दोनों के लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं। हालांकि चुनाव इंटरनली होते हैं, एमपी ही वोट करते हैं अंदर से, लेकिन फिर भी यहाँ दोनों के लिए चुनाव कराने पड़ते हैं। और यहाँ पे सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट तो यहाँ पे सिर्फ वाइस चेयरमैन के लिए। चेयरमैन तो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, मैं वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का चेयरमैन होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाएगा आप लोग। तो देयर आर 2 ऑफिशियल राज्यसभा, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड हिज टर्म इज 5 years। एंड हिज टर्म इज 5 years। 5 years क्यों? क्योंकि वो उपराष्ट्रपति ही 5 साल के लिए बना है ना, तो जैसे उस पोस्ट से हटेगा तो यहाँ से भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा चूज वन अमंग देम टू बी द डिप्टी चेयरमैन फॉर 6 years। द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा चूज वन अमंग देम टू बी द डिप्टी चेयरमैन फॉर 6 years। और डिप्टी चेयरमैन को 6 साल के लिए चुना जाता है, वही राज्यसभा के मेंबर्स अपने में से किसी को भी डिप्टी चेयरमैन चुन लेते हैं, ठीक है। वहां भी यही बात थी कि डिप्टी स्पीकर की कोई खास पोस्ट नहीं थी, अगर ये छुट्टी पे है चेयरमैन तो वो बैठ जाता था गद्दी पे। यहाँ भी यही है, ठीक है। राज्यसभा का ही जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया खास महत्व नहीं है भारत में, ठीक है। हालांकि पावर्स हैं, ठीक है, 2 हाउसेस हैं। आप जब किताबी बात पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल पावर इक्वल है, और लोकसभा राज्यसभा ही, पार्लियामेंट इन दोनों से मिलकर बनती है प्लस प्रेसिडेंट।